यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 14 अध्याय की 15 आयत से हम देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, इसका मतलब कि सब परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते, और कुछ प्रेम रखते हैं तो वो साबित भी करेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, इसका मतलब तुम रखते भी हो, नहीं भी रखते हो, अभी तो संदेह है, लेकिन रखोगे तो तुम कुछ करोगे। इसलिए यदि यहाँ पर आया है। जब भी किंतु, परंतु, केवल, जब ऐसे शब्द आते हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ भेद होता है, रहस्य होता है। तो वचन की स्टार्टिंग में परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या करोगे, क्या करोगे। यहाँ पर यदि एक चीज को दिखा रहा है, आगे चल के वो चीज ओपन होगी, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कब मानोगे? यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो तभी आज्ञा मान सकते हो। अगर प्रेम नहीं रखते तो परमेश्वर की आज्ञा भी नहीं मान सकते। लेकिन जब तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे। और परमेश्वर ने इसलिए आज्ञा दी है कि तुम प्रेम में बनो, तुम प्रेम में बढ़ो और तुम एक दूसरे से प्रेम करो। क्योंकि अंत में सब आज्ञा दी गई, लेकिन अंत में कहा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर, क्योंकि जिसने प्रेम किया उसने सब आज्ञा का पालन किया। क्योंकि आज्ञा का सारांश ही यही है कि तुम एक दूसरे से अपने समान प्रेम करो। जैसा तुम अपने आप से करते हो वैसा दूसरे से भी प्रेम करो। यही प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे सिखाना चाहता है। और वो कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। अगर तुम्हें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम है तब ही तुम उसकी आज्ञा को मान सकते हैं, नहीं तो उसकी आज्ञा को मानना तुम्हारे लिए कठिन है। केवल प्रेम में ही तुम उसकी आज्ञा को मान सकते हो। और आगे प्रभु कहता है, जब तुम उसकी आज्ञा को मानोगे तो तुम्हारे लिए कहता है, और मैं पिता से विनती करूंगा। जब तुम उसकी आज्ञा को मानोगे तो प्रभु क्या करेगा? पिता से विनती करेगा, परमेश्वर से विनती करेगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। क्या करेगा? तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और वो सहायक तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है कि वो तुम्हारे साथ रहे। इसका मतलब कि अब तुम्हें उसके सहारे की जरूरत है। वो तुम्हें गाइड करेगा, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, तब ही तुम चल पाओगे, क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते। जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता उसके लिए एक सहायक अवश्य है। और यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सहायक इसीलिए दिया जा रहा है कि वो सर्वदा हमारे साथ रहे। वो सहायक आज और कल नहीं, परंतु सर्वदा के लिए हमारे साथ रहेगा। अब जानते हैं कि वो सहायक कौन है। तो उसकी अगली आयत कहती है, अर्थात सत्य का आत्मा। वो सत्य का आत्मा ही सहायक है हमारा। कौन है? सहायक। सत्य का आत्मा हमारा सहायक है। हमें सत्य में बना रहना है और सत्य के अनुसार चलना है और सत्य के अनुसार जीवन जीना है। अब याद रखो, इस सत्य बहुत महत्वपूर्ण है। तब यीशु मसीह से पूछा गया मार्ग, तो यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अब यहाँ पर फिर से सत्य आ गया। मार्ग भी यीशु मसीह है और सत्य भी यीशु मसीह है और जीवन भी यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। तो अब प्रभु कह रहे हैं कि वो सत्य भी यीशु मसीह है। अब कौन सा आत्मा तुम पर आएगा? वही सत्य का आत्मा तुम पर आएगा। मैं इसे और आसान करूं तो यीशु मसीह का आत्मा तुम पर आएगा, क्योंकि वही सत्य का आत्मा है। और यहाँ पर सत्य का आत्मा यीशु मसीह को ही
डिफाइन कर रहा है, यीशु मसीह की ओर ही इशारे कर रहा है कि वो सत्य का आत्मा यीशु मसीह है। आगे हम जानेंगे कि वो कैसे सत्य का आत्मा यीशु मसीह है। अब आगे देखें, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अब उस सत्य के आत्मा की बात कर रहे हैं जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों सत्य की आत्मा का इनकार संसार करता है? संसार सत्य की आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। इसके पीछे एक कारण है। वो कारण जाने क्यों। वो कारण ये है कि संसार झूठा है। संसार झूठा है और नाश होने वाला है, इसलिए वो सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए वो सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि संसार झूठा है और नाश होने वाला है। संसार सदा का नहीं है, लेकिन सत्य सदा का है, अटल है, अमर है, अजर है। और संसार झूठा है और नाश होने वाला है, इसलिए वो सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु क्या कहता है अपने लोगों से कि तुम संसार के सादृश्य मत बनो। संसार के सादृश्य मत बनो। जो संसार करता है वो तुम मत करो, क्योंकि लीला, कीड़ा, डींग मारना, घमंड करना, ये सब चीजें संसार के लोगों की। आनंद मनाना, और लिखा है ऐसे ऐसे और भी कई तरह के काम करने वाले सब वही मिलेंगे, नरक में मिलेंगे सब ऐसे ऐसे काम करने वाले। इसलिए प्रभु कह रहा है कि संसार उसे ग्रहण नहीं करता, इसलिए तुम भी संसार के सादृश्य मत बनो, क्योंकि संसार तो सत्य को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो झूठ में जी रहा है। जब तक झूठ नहीं बोलेगा उसका काम नहीं चलेगा। जब तक लोगों को मूर्ख नहीं बनाएगा उसका पेट नहीं भरेगा। जब तू गलत काम नहीं कर लेगा तब तक उसको आनंद नहीं आएगा। तो ऐसे तुम मत बनो, झूठ के सहारे मत जियो, क्योंकि संसार झूठा है। आगे वचन कहता है, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। न संसार प्रभु को देखता है न जानता है, इसलिए वो सत्य को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि संसार न उसे देख रहा है न उसे जानता है। परंतु तुम उसे जानते हो, जिन पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। तो यीशु मसीह मनुष्य के बीच आया और हमारे साथ रहा। लेकिन अब यहाँ पर सत्य की आत्मा की बात हो रही है, और वो कह रहा है कि तुम उसे जानते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने उस सहायक के बारे में बात किया है कि मेरा जाना अवश्य है और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। उसी आत्मा की यहाँ पर बात हो रही है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम उसे जानते हो और वह तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो सहायक हमें दिया है। और आगे वचन कहता है, और वह तुम में रहता है। वाह, एक दशा होगी जब वो तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे पा लिया है। अब वो तुम्हारे साथ है, तुम्हें देख रहा है। लेकिन जैसे तुम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हो, पवित्रता में चलते हो, तो वो आत्मा तुम में होगा। अभी तुम्हारा फ्यूचर है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में होगा। अभी तक तो वो तुम्हारे साथ था क्योंकि तुमने आत्मा को पा लिया, लेकिन आगे वो तुम में होगा। वाह, तुम्हारे भीतर परमेश्वर का आत्मा वास करेगा, वो तुम में होगा। हालेलुया। और वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। अब वो पिता बनकर हमारे साथ रहे और हम में रहेगा। वाह, साथ रहेगा तो एक अलग बात है, लेकिन जब वो हम में रहेगा, वाह, तो हम अनाथ नहीं होंगे। अगर वो हमारे साथ है तो भी हम अनाथ नहीं है, अगर वो हम में है तो भी हम अनाथ नहीं है, क्योंकि वो पिता बनकर हमारे साथ रहेगा। और वो कहता है, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। वाह, अब यीशु मसीह ही कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ, लेकिन बात तो यहाँ पर सत्य के आत्मा की हो रही थी। और वो कह रहा है कि वह तुम्हारे साथ रहेगा और फिर वो तुम में रहेगा और तुम्हें हाथ न छोड़ेगा। और अगले वचन में कहता है कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ। वाह, इसका मतलब वो सत्य का आत्मा यीशु मसीह ही है, जो गया तो यीशु मसीह बनकर, लेकिन पवित्र आत्मा और सत्य का आत्मा बनकर वापस आ गया और कहता मैं तुम्हारे हाथ नहीं छोड़ूंगा। वही यीशु मसीह आज हम में रहता है। वो यीशु मसीह आज तुम्हारे साथ है पवित्र आत्मा बनकर। वो यीशु मसीह आज तुम्हारे भीतर है पिता बनकर।
क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आता हूँ। वाह, वही यीशु मसीह सत्य का आत्मा। इसलिए वो कहता है कि जीवन सत्य मार्ग में ही हूँ। तो वही सत्य की बात हो रही है। और यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, कि तुमने मुझ पर विश्वास किया है, इसलिए मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और उसने क्या कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा, बहुतायत के जीवन को पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अनंत जीवन मुझ में है। अब जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।